संसद के नए भवन पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। अशोक स्तंभ में शेर की आकृति को लेकर विपक्षी दल आपत्ति कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमला तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से हुआ है। उन्होंने बस 2 शेरों की तस्वीर लगाकर एक ट्वीट शेयर किया था। महुआ ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, हमेशा सच बोलना चाहिए। काफी पहले ही सत्यमेव जयते सही मायने में सिंहमेव जयते में बदल चुका है, जिस पर बीजेपी नेता नलिन कोहली ने प्रतिक्रिया दी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सारनाथ का अशोक स्तंभ की है और दूसरी तस्वीर संसद भवन में जो अशोक स्तंभ है उसकी है। कुछ विपक्षी दल और नेता बेबुनियाद एक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर बड़े स्पष्ट रूप से जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप पुरी जी, उनके कई ट्वीट आए हैं और विषय पे जो जानकार है उन्होंने भी कहा है कि कोई अंतर नहीं है। जो ओरिजिनल एम्ब्लम है वो 2 मीटर से कम है, जो बना है हमारे संसद के लिए वो 6 मीटर से बड़ा है, तो लगभग 4 गुना बड़ा है। 33 मीटर की हाइट पे लगाया जाएगा। तो स्वाभाविक है कोई चीज़ जब उसे बढ़ाते हैं और उसे इतने इस रूप से डालते हैं तो उसमें अंतर दिखता है, लेकिन अंतर है नहीं, क्योंकि साइज और प्रोपोर्शनैलिटी की बात होती है। लेकिन वो लोग जो नए संसद के निर्माण की आलोचना कर रहे थे, जो हर चीज पर प्रश्न उठा रहे थे, आज संसद को लेके चिंतित हैं, ये अपने आप में दिखाते हैं कि कितने इनके दोहरे मापदंड हैं राजनीति के लिए। और जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उनकी नेता जो हैं महुआ मोइत्रा जी, मां काली पे उन्होंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, जिससे बंगाल में, भारत में, विश्व में जो मां काली के भक्त हैं वो त्रस्त हैं, दुखी हैं, उनमें आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं इस विषय को बदलने के लिए उनके नेता, उनके सहयोगी और उन्होंने मिलकर इस विवाद को खड़ा करने के लिए प्रयास। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नए अशोक स्तंभ पर विपक्ष क्या आपत्ति जता रहा है। तो अनावरण पर क्या क्या आपत्तियां हैं। पीएम को अनावरण नहीं करना चाहिए था, ऐसा विपक्ष का कहना है। दूसरी आपत्ति कि अनावरण के समय पूजा नहीं करनी चाहिए थी। तीसरी आपत्ति विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया गया। चौथी आपत्ति अशोक स्तंभ के शेर को बदल दिया गया है। पांचवी आपत्ति अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा है। तो वहीं कानून क्या कहता है यह भी आपको बता दें। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। एक्ट के तहत सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है। सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है, कभी भी पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को नहीं बदला जा सकता है। कानून में संशोधन करने के बाद ही राष्ट्रीय प्रतीक पूरी तरह से बदला जा सकता है। वहीं जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के पास हर परिवर्तन करने की ताकत है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अशोक स्तंभ पर जो विवाद है वो यहां पर छिड़ गया है। विपक्ष ने आकार बदलने के आरोप सरकार पर लगाए हैं और भी कई तरह के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनावरण नहीं करना चाहिए था। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अशोक स्तंभ का जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अनावरण किया और उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ किया, इसको लेकर विपक्षी दलों को काफी आपत्ति है और कल कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी आपत्ति को दर्ज करा दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले तो जो स्तंभ है, जो शेर है, उसके डिजाइन में भी परिवर्तन किया गया है, जो सरकार को नहीं करना चाहिए था। हालांकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है बिल्कुल उसी के तरीके से ये बना हुआ है, उसी का ये दूसरी कॉपी है, बिल्कुल उसी के तरीके से है, कोई फेर बदल नहीं किया गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्योंकि इसका आकार बड़ा है इसलिए विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें कोई बदलाव किया गया है।
हालांकि कांग्रेस ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री कर रहे थे वो केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का है। ऐसे में विपक्षी दलों की अनदेखी प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था, विपक्षी दलों को भी उस जगह पर उस समय बुलाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सवाल विपक्षी दलों की तरफ से खड़े किए गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। सरकार ने किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरकार चाहे तो अभी भी उसमें बदलाव कर सकती है। सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जब चाहे तब उसमें परिवर्तन करा सकती है। अगर सरकार को लगता है कि ये मानवीय भूल है तो उनको परिवर्तन कराना चाहिए, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इसमें कोई गलती हुई नहीं है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसी की कॉपी है, क्योंकि आकार थोड़ा बड़ा है इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद इसमें कोई परिवर्तन किया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को अपना जवाब दे रही है। अब देखना यही होगा कि ये मामला कहां जाकर थमता है। साहिल, ममता, वहीं अगर बात की जाए तो महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर बड़े आरोप यहाँ पर लगाए हैं। उनका कहना है कि बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है, सत्यमेव जयते सत्य सिंहमेव जयते हो गया है। ये तमाम तरीके की बातें वो ट्वीट करती हुई नजर आई हैं। और इससे पहले भी महुआ मोइत्रा की बात करें तो लगातार जिस तरीके का माहौल पूरे देश भर में देखने को मिला था, अभी कुछ दिनों पहले जो डॉक्यूमेंट्री काली थी उसको लेकर भी विवादों में घिरी हुई नजर आई थी। और अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अशोक स्तंभ को लेकर भी जो विवाद छिड़ा है उसमें भी महुआ मोइत्रा लगातार अपने ट्वीट कर रही हैं, लगातार बातें करती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरीके का विवाद देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया साफ तौर पर देखी जा सकती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराया है। और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि अशोक स्तंभ अभी तक जहां कहीं भी देखा है वहां पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस बार जो संसद है, संसद भवन के गेट पर तो सत्यमेव जयते लिखा है, लेकिन अशोक स्तंभ में चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।